अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहिन खान, आपकी होस्ट जायका सुब के साथ। कैसे हैं आप सब? ईद कैसी गुजरी आप सबकी? मज़ेदार गुजरी होगी। आज मुझे लग रहा है कि सब थके थके लग रहे हैं क्योंकि खूब सारी दावतें की हैं, बारबेक्यू मज़े से बनाए हैं। तो आज हमारे व्यूअर्स ज़रा नज़र कम कम आ रहे हैं, ज़रा वो हो रहे हैं, थकन बना रहे हैं। क्यों भाई? आज मेरे ख्याल से बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं और ऑफिसेस भी खुल गए, सारा कुछ है। ईद तो बहुत मज़ेदार गुजरी। कैसी गुजरी आप सबकी? हमारी तो आपके साथ गुजरी है। तीनों दिन हमने बहुत मज़े किए, खूब दावतें उड़ाई, सब कुछ किया। तो आप लोग बताइए कि कहाँ हैं आप लोग की ईद कैसी गुजरी, क्या क्या बनाया और किन के यहाँ जहाँ आप लोग गए तो क्या मज़ेदार चीज़ें आपने यूनिक किस्म की खाई इस ईद में। और ज़्यादातर ज़ोर तो गोश्त पे रहा होगा, गोश्त की डिफरेंट रेसिपीज़ रही होंगी। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की थी कि बहुत ज़्यादा मैं गोश्त लवर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं चिकन में कुछ चीज़ें ट्राई करूँ और बनाऊँ, मगर ये हुआ था कि अनफॉर्चुनेटली तीनों दिन चिकन बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं थी हमारे। तो बिल्कुल ही मार्केट से जैसे लग रहा था गायब है। तो मैं यही सोच रही थी कि बाकी लोग क्या चिकन और सब्जियां इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। तो आप हमसे शेयर कीजिए, बताइए। लाइव कॉल आपके सामने स्क्रीन के नंबर्स आ रहे होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपकी ईद किस तरह की गुजरी, क्या तैयारियां की, किस तरह आपने सेलिब्रेट किया। क्योंकि हमारे बारे में तो, मेरे बारे में स्पेशली, आपको हमारी टीम के बारे में तो पता चल ही गया था तीनों दिन के क्या हुआ। बट मैं बहुत सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी आप लोगों को, कि आप लोग क्या कर रहे होंगे, किस अंदाज से। बिकॉज इतने सारे माशाल्लाह हमारे यहाँ कल्चर्स हैं, तो इसमें ये होता है कि हर कोई अपने अंदाज से, डिफरेंट अंदाज से बना रहा होता है ईद। और इतना अच्छा लगता है जब आप शेयर करते हैं अपनी बातें, अपनी ट्रेडिशनल खाने, कि हमने ये खाया, इस तरह किया। तो बहुत मज़ा आता है सुनने वाले को भी, और मुझे एक आइडियाज़ उससे मिल जाते हैं कि अच्छा, तो अगली दफ़ा हम आपसे इस तरह की कोई रेसिपी शेयर करेंगे कि आप इस तरह भी चीज़ें पसंद करते हैं। और फरमाइशें तो चीज़ चलती रहेंगी और उसको मैं ऐड भी करती रहूँगी। अब ज़रा हम ईद के स्पिरिट से बाहर आए हैं और डिफरेंट खानों पे फोकस करेंगे। जो हमारी एक बड़ी लंबी सारी सी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली भी चलते रहेंगे, और कुछ मैं भी अपनी पसंद उसमें शामिल करती रहूँगी। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और कुछ मेरे जी रेगुलर कॉलर्स हैं, तो मुझे यही था कि वो किस तरह ईद बनाई, उन्होंने क्या क्या। एक्साइटमेंट होती है ना कि जी क्या हम बताएं, कि हम शेयर करें। आज सब जब मिल रहे होंगे स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, तो आज इस तरह ही हो रहा होगा कि जी ईद मिल रहे हैं और ईद में ज़्यादा टाइम गुजर रहा है। बिकॉज ईद पे ये होता है कि आप हर किसी के घर नहीं जा सकते और लिमिटेड टाइम होता है, और जब जाते हैं तो आपको कोई खाने के बगैर, कोई स्नैक्स के बगैर उठने ही नहीं देता, क्योंकि वो एक ऐसा ओकेजन होता है कि आप कहते हैं नहीं भाई अब आए हैं तो थोड़ा एंजॉय करें। आप अगर नहीं खाएंगे तो अगले को भी बुरा लगेगा, इस तरह की चीज़ें। तो आज मैं चाह रही थी कि गोश्त बहुत देखा है, उससे ज़रा हट के हमारी थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी हो, चिकन में हो। क्योंकि अब वीक ऐसा आ गया है कि आपका भी दिल चाहेगा कि थोड़ा चिकन पे आ जाए। तो आज मैं जो बनाने वाली हूँ वो है बटर चिकन तंदूरी स्टाइल। और तंदूरी में क्योंकि तंदूरी इसलिए क्योंकि आप लोग का ज़रा होगा कि जी बारबेक्यू टाइप तंदूरी मसाले वाली कोई चीज़ हो, तो इसलिए चटपटा, मगर टेस्ट बड्स आपके ज़रा डिफरेंट हो जाएं, तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया है। अच्छा, मगर एक चीज़ मुझे था कि मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूं। देखिए, हम सब ने कुर्बानी की, हर जगह सब कुछ किया, बट थोड़ी सी मुझे था कि मैं आपसे अपना ओपिनियन शेयर करूं और आप लोग भी मुझे बताइए कि आप इस चीज़ से अग्री करते हैं या नहीं। देखिए, हर जगह जहाँ भी आप गुजर रहे थे, लोगों ने अपना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था। जी हमारी फ़र्ज़ पूरा हो गया, हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया, हमने कुर्बानी कर दी। बट देखें, पूरे शहर जिस शहर में हम रहते हैं, जिस जगह पे, मोहल्ले में हम रहते हैं, तो वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो करीब की विसिनिटी होती है वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमें चाहिए कि चलें, अभी इस साल जो हो गया वो हो गया, बट अगले सालों के लिए भी, और एक वैसे भी हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी करें कि सफाई एक निस्फ ईमान है। और घर के अलावा हमें अपने मोहल्ले और चीज़ों में, मगर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था देख के कि सब ने अपने घरों से जी खून और सारी चीज़ें साफ़ कर दी और सड़क पे फेंक दिया। चीज़ें खून है, चीज़ें। देखिए, राहगीर जो गुजरते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, और आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है कल को। कभी होता है कि आप गाड़ी आपकी बाहर है पार्क, आपको बाहर जाना है और आप माशाल्लाह फुल ड्रेस्ड
टब हैं, तो इस तरह की चीज़ें। तो देखिए हम अपना शहर समझे, और इस दफ़ा हर जगह एनिमल्स, जानवर हर जगह आए हुए थे, सारी चीज़ें थी, तो उसमें यह था कि सफाई नहीं नज़र आई। अब आई डोंट नो आप लोग अग्री करते हैं कि आपके शहरों में भी ऐसा था या नहीं था। तो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर देखें तो हम जो डिपार्टमेंट है जिसने सफाई करनी है गली की, एरिया की, उनको कॉल करके बताएं कि जी ये यहाँ है। प्लस हमें पहले से एक प्लानिंग करनी चाहिए कि हमने जो उसका कचरा है, चीज़ें हैं, उसको किस तरह डिस्पोज करना है। ये चीज़ें पहले से हमें थिंक करके एक प्रॉपर प्रोसीजर बना के करना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगी कि अगली दफ़ा ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, और इवन ख़वातीन भी उनका बहुत ज़्यादा वो होता है कि जी मर्द हजरात जो कुर्बानी बाहर कर रहे होते हैं, तो उसके साथ उनको एडवाइस करें और मिल के एक प्लानिंग करें। जी हाँ, तो फिर इस तरह ये होगा कि हमें हमारा शहर भी साफ मिलेगा, ईद मनाने का मज़ा भी आएगा। तो अब हम जो अपनी रेसिपी है, छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम रेसिपी आपके सामने बनाएंगे और एंजॉय करेंगे और सिखाएंगे। तो छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जिन व्यूअर्स ने हमें बीच में ज्वाइन किया है, हम आज जो रेसिपी बना रहे हैं वो है बटर तंदूरी चिकन, मज़ेदार। और चिकन के अलावा अगर आप प्रेफर करते हैं कि खूब सारा भी मीट अवेलेबल है आपके पास, तो आप उसको गोश्त में भी बना सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस जो गोश्त के होते हैं। और अगर चाहें तो बोनलेस नहीं लेना चाहते तो बोनलेस के बोन वाले भी बना सकते हैं, कोई पाबंदी किसी चीज़ की नहीं है। अच्छा, सबसे पहले जो मैं पैन गरम कर रही थी उसके लिए कि हम हीट करेंगे बटर या ऑयल। अच्छा, बटर चिकन तंदूरी तो है, मगर कुछ लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं, कहते हैं जी बटर मुझे नहीं पसंद, या स्मेल या टेस्ट मगर बड़े मज़े की लगती है। तो उन लोगों के लिए ये है कि ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताती हूँ, हम बना रहे हैं जो रेसिपी, उसके लिए आपको चाहिए 600 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने बोनलेस चिकन ली भी है। आप चाहें तो बड़े पीसेस और छोटे पीसेस जिस तरह भी करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने क्योंकि ये कटी हुई ली थी और ज़रा बड़े पीसेस किए हुए। इसके साथ साथ आपको एक प्याज चाहिए, चॉप्ड, बारीक चॉप्ड हुई भी। और मेरे पास तंदूरी मसाले का जो मैंने तंदूरी मसाला रखा हुआ है। अगली जो जैसे मैं चिकन की चीज़ें बनाऊंगी, मगर अगले थोड़े टाइम बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि तंदूरी मसाला घर में आप किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फ़िलहाल मेरे पास तैयार किया हुआ है तंदूरी मसाला, इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला लूँगी, और बटर आपके सामने है जो कि मैं 1 टेबलस्पून इसमें इस्तेमाल करूँगी। दही आपको चाहिए 70 ग्राम्स, थोड़ा सा चाहिए। उसके साथ मुझे आधा ग्लास यखनी चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि अगर आपके यखनी अवेलेबल नहीं है तो आप जो हैं यखनी के जो क्यूब्स आते हैं, चिकन क्यूब्स, वो आप पानी में, आधा ग्लास गर्म पानी में आप डिज़ोल्व कर लीजिए और वो इस्तेमाल कर लीजिए। तो उसके साथ साथ 400 ग्राम चॉप्ड टमाटर, और अगर टमाटर नहीं है आपके पास, कैन्स अवेलेबल हैं जिसमें टमाटो, नॉट टोमेटो पेस्ट, मैं टोमेटो पेस्ट की बात नहीं करी, टोमेटो कटे हुए जो होते हैं वो भी कैन में अवेलेबल होता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको गार्निशिंग के लिए काजू इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा मज़े का लगता है। दही के साथ साथ हम पालक भी इस्तेमाल करेंगे, जो बेबी पालक, जो छोटी ताज़ी पालक आती है, इसके खूबसूरत से पत्ते होते हैं, बेबी स्पिनच, उसको भी चॉप करके इस्तेमाल करेंगे। क्यूकम्बर सब्जियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको गार्निशिंग के लिए, और हरा धनिया भी आप गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, गार्निशिंग के लिए कोई मैं आपको महदूद नहीं करी कि कोई भी सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है आप गार्निश के लिए इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि आप देख सकें। बटर सॉल्टेड अनसॉल्टेड दोनों चलेगा। अच्छा, इसमें मैं अलग से नमक इस्तेमाल नहीं करूँगी। वजह यह है कि जी तंदूरी मसाले में भी नमक होता है, आप जब मिला के बना के रख रहे हों तो आप उस टाइम शामिल कर सकते हैं। मैंने मिलाया हुआ है, अगर आपके जब पेस्ट में नहीं शामिल हो तो उस टाइम कर सकते हैं। अच्छा, मैं प्रेफर करती हूँ कि जी बटर के साथ ना थोड़ा सा हम ऑयल भी कर दें कि वो उड़े ना। अच्छा, लेट्स से इसमें थोड़ा सा हम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि मैंने किया है थोड़ा सा हम ऑयल भी शामिल करते हैं। अच्छा, मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, आप जिस तरह कन्वीनियंट है आप वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने इसमें जी अनियंस शामिल करने हैं।
अनियन सॉफ्ट होंगे जब तक हमें इसे गोल्डन ब्राउन करने। जी हाँ, ये देखिए बड़ी इजी सी रेसिपी है, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। आज आप लंच में भी ट्राई कर सकते हैं। जी, हमारे व्यूअर्स हमें कॉल भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने अपना शो स्टार्ट किया और बोला था आपको कि बताया था कि आप हमें कॉल करके अपनी ईद सेलिब्रेशंस के बारे में बात कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके नंबर्स आ रहे होंगे। कुछ मेरे जी बहुत प्यारे से व्यूअर्स हैं जो रेगुलर कॉलर्स भी हैं, उनसे पूछने का मुझे हो रहा है एक्साइटमेंट कि किस तरह की उन्होंने ईद बनाई और की। अच्छा, ये प्याज मैंने शामिल की है, ये गोल्डन ब्राउन हो रही है। थोड़ा सा आप गोल्डन ब्राउन करेंगे, जिसको कहते हैं सौते। सौते करने के साथ साथ हमारे पास जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है वो तो हैं, बट हम 2 टेबलस्पून इसका पेस्ट बनाएंगे तंदूरी मसाले का। आप ड्राई स्पून, अच्छा जब आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई पाउडर इस्तेमाल करें तो ड्राई, उसमें बिल्कुल सूखा हुआ चम्मच शामिल करें। वजह यह है कि आप जो बना के मैं आपको तंदूरी मसाले का जो इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, आप एक जार में तैयार करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स का रख लेंगे। जब भी आपको किसी भी खाने में इस्तेमाल करना है तो आप कर सकेंगे, मगर हमेशा याद रखिए कि इन चीज़ें, मसाले या पाउडर्स होते हैं, उनमें आप सूखा हुआ चम्मच डालिए, उसमें नमी नहीं आनी चाहिए। रीज़न कि वो फिर जम जाएगा, और जम जाने के बाद फिर वो इतना इस्तेमाल के लिए ह्यूमिड हो जाता है, वो इतना उस तरह नहीं रहता जिस तरह आप चाहें। अच्छा, 2 टेबलस्पून आप थोड़े से पानी में इसको डिज़ोल्व कर लीजिए, क्योंकि हमने बाकी का पानी जी यखनी का लिया हुआ है। जी ये देखिए, इसका पेस्ट जब अनियंस हो जाएंगे गोल्डन ब्राउन, तो ये मैं 2 टेबलस्पून है। अच्छा, आप चाहें तो आप थोड़ा सा और स्पाइसी करने के लिए आप कर सकते हैं। बाज़ार में तंदूरी मसाला आपको आराम से अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जी लाल मिर्चों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। फूड कलर, जी हम भी जो बनाएंगे उसमें भी फूड कलर रेड कलर का डालेंगे, क्योंकि आपका ये होता है कि जी घर में वो कलर और वो जी टेस्ट नहीं आता, वैसे ही टेस्ट आएगा और सारी चीज़ें और कलर भी आएगा, क्योंकि इसमें हम रेड फूड कलर इंक्लूड किया हुआ होता है हमने। जी अच्छा, देखते हैं अपने अनियंस का। अच्छा, इसको जो है, जो बटर चिकन है या बटर गोश्त है, आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो गरम गरम नान के साथ, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है कि बच्चे आराम से खा लेंगे, उनको मज़े का लगेगा। बच्चों को ये होता है कि बारबेक्यू फ्लेवर, इस तरह के फ्लेवर पसंद आते हैं, और जी आपको भी पसंद आते हैं। आजकल तो पूरा हफ्ता ही वैसा चल रहा है, तो उस चीज़ के लिए आप कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। और मैं जो हूँ इसको राइस के साथ सर्व करूँगी, आप लोग से बताऊँगी कि किस तरह का है। इसको करते करते मुझे याद आया कि जो वेजिटेबल्स, एक मुझे ईमेल पे एक मेरे व्यूअर ने हमसे पूछा था कि जो कॉलीफ्लावर है, जिसको बन गोभी नहीं, सफ़ेद जो फूल गोभी है, वाइट है, उसको वाइट रखने का क्या है, जब बाज़ार से लाते हैं हम लोग तो वो ज़रा मुरझाया जाता है और उसमें ज़रा सा पीलापन आ जाता है। तो उसको जब हम स्टीम करके, जैसे कच्चा मैंने बताया था ना, वेजिटेबल्स, मशरूम्स बना रहे हैं आप, सॉस, हर्ब सॉस बना रहे हैं, स्टेक्स के साथ आप सर्व कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने पूछा है कि जी उसको वाइट कैसे रखें अगर हम वेजिटेबल वैसे रखना चाहते हैं, थोड़ा सा बॉईल करके। उसका ये तरीका है कि जब आप उसका फूल अच्छे प्यारे तरीके से काट लें, छोटा छोटा फूल, और उसको आप पानी में बॉईल कर रहे होते हैं, हल्का सा स्टीम 4-5 मिनट, तो उसमें आप पानी में थोड़ा सा दूध शामिल कीजिए, और दूध के साथ पिंच ऑफ सॉल्ट, जिसको कहते हैं ना चुटकी नमक, तो उसके साथ आप उसको 5 से 7 मिनट उसको स्टीम कीजिए। स्टीम करके आप एकदम उसको निकाल के ठंडे पानी में डाल दीजिए। तो उसका ये होता है कि जो उसकी जो कुकिंग टाइम होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप गर्म पानी में है और इस तरह है, तो वो कुकिंग टाइम आगे चलता रहता है। आप समझते हैं कि आपने चूल्हे से उसको अलग कर दिया है, हटा दिया है, बट ये होता है कि उसका कुकिंग टाइम ऑन होता है। तो आप उसको जब ठंडे पानी में डिप कर दीजिए। ठंडे पानी में डिप करने के बाद उसकी जो वाइटनेस है और क्रिस्पीनेस वो बरकरार रहेगी। तो आप ट्राई कीजिएगा। जिन्होंने मुझसे पूछा था वो तो ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। अच्छा, इसमें मैं जो पेस्ट मैंने फॉर्म किया है तंदूरी मसाले का, वो मैं शामिल कर रही हूँ। इसको 2 से 3 मिनट हमने पकाना है, जैसे सौते करना है जिसको, और मैं वेस्ट नहीं करूँगी, थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। जब भी किचन में आप काम कीजिए, मेरा ये कहना है कि कोई भी इंग्रेडिएंट्स या सब्ज़ी आप वेस्ट नहीं कीजिए और उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, ये भी एक आर्ट है चीज़ें करने का, क्योंकि किचन में आप जब काम कर रहे हो तो सफाई से कीजिए, और सफाई के साथ साथ कोई चीज़ वेस्ट नहीं कीजिए। ये देखिए, आपने देखा। अच्छा, इसका मकसद हमारा सौते करने का ये है
कि इसका एक एरोमा जो है, खुशबू है, वो उठने लगती है। और क्योंकि इसमें लाल मिर्चें भी हैं तो बी केयरफुल, आप पैन के ऊपर ना होइएगा ताकि वो एकदम उसकी जो धुनी उठ रही है लाल मिर्चों की वो आपके हलक में और वो ना करे इफेक्ट। अच्छा, ये हमने सौते किया है और खुशबू हो रहा है थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना भून लिया है, हमने भूना है, मज़े की खुशबू आ रही है। इसमें अब हम ऐड करेंगे जी चिकन। जी हाँ, ये मेरे पास चिकन है और बोनलेस चिकन है 600 ग्राम, इसको मैं शामिल कर रही हूँ। जिन व्यूअर्स ने हमें बीच में ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए है कि हम जी बटर चिकन, तंदूरी बटर चिकन बना रहे हैं और ये इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए हमने पकने के लिए इसको छोड़ना है। इसके साथ साथ हम बाकी इंग्रेडिएंट्स बीच में शामिल करते जाएंगे। ये देखिए मसाला इसको अच्छे से लग चुके। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी जी यखनी जो मैंने क्यूब्स बना के इधर शामिल किए, बट थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए चिकन। आप आंच दरमियानी कर लें। चिकन ताज़ी होती है या गोश्त भी ताज़ा जब होता है और उसको आप आंच पे पका रहे होते हैं वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका होता है। उसके बाद फिर हम इसको जिस तरह पकने के लिए पानी जो स्टॉक है यखनी उसमें इसके साथ साथ पकने के लिए छोड़ेंगे। जी हाँ, इसको गोल्डन ब्राउन होने दे रहे हैं हम, थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं चिकन को। जब तक हमारी ये चिकन फ्राई हो रही है, गोल्डन ब्राउन हो रही है, हम लेते हैं एक छोटा सा देखें धुआं उठ रहा है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम आके इस रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जिन व्यूअर्स ने हमें बीच में ज्वाइन किया है, हम बना रहे हैं बटर तंदूरी चिकन, मज़ेदार सी। आप चिकन के साथ मीट भी बना सकते हैं। जब तक हम छोटी सी ब्रेक पे गए थे, बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन कलर चिकन का आ चुका था। उसमें मैंने जो यखनी मैंने बताया था ना, यखनी आधा कप तैयार रखी थी। यखनी नहीं हो तो चिकन क्यूब मैंने उसमें डिज़ोल्व करके रखा था, वो मैंने इसमें शामिल किया है। उसके साथ साथ चॉप्ड 400 ग्राम टमाटर वो हम शामिल कर रहे हैं। टमाटर का ये है कि आप सोच रहे होंगे कि जी पानी नहीं डालेंगे हम, टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा और उसमें चिकन होगी तैयार हमारी। और अच्छा, मैंने काजू का जिक्र किया था। काफ़ी लोग जो हैं काजू इस चिकन में हम शामिल करेंगे। जैसे टमाटर के बाद जब चिकन पक जाएगी हम इसमें काजू भी तोड़ के शामिल कर सकते हैं, मगर मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग कर सकते हैं। कुछ लोगों को पसंद नहीं होते ड्राई फ्रूट्स, तो कोई मसला नहीं, एक फ्लेवर और टेस्ट ऐड अप करता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है अगर आप नहीं डालेंगे। मगर जो मेन टेस्ट है वो तंदूरी मसाले का है, वो आपकी चिकन में आ चुका होगा। आप ज़्यादातर दरमियानी तेज़ आंच पे पकाइए उसको कि वो जल्दी से चिकन तैयार हो आपकी। अच्छा, ये है कि देखते रहिएगा क्योंकि मसाले इस तरह के तेज़ होते हैं, उसकी खुशबू, तो वो आपको बार बार खांसी या उस तरह होता है, धुआं ना आपके हलक में हो, अफेक्ट ना करे, उस वजह से बी केयरफुल। बताती इसलिए जाती हूँ क्योंकि कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होते हैं और मैं नहीं चाहती कि उनको एकदम घबरा जाए बनाते बनाते किचन में कि जी ये क्या हुआ, ये क्या रेसिपी बताइए, इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा हो रहा है, पक रहा है। मुझे लग रहा है आज हमारे व्यूअर्स बहुत थक चुके हैं भाई, ईद के इतने काम करे हैं, लगता है पका पका के थक गए कि आज इतनी खामोशी लग रही है। और जी मैं आपके लिए मज़ेदार सी डिश बना रही हूँ, आप देख तो रहे होंगे मगर उफ हो रहा होगा कि इतनी थकन हो रही है। थकन तो जी हम सबको हो रही है, मगर ये है कि रूटीन के काम और चीज़ें तो चलती रहेंगी। आप कॉल करके बता सकते हैं कि आपका किस तरह का दिन हफ्ता गुजरा। माशाल्लाह लॉन्ग वीकेंड थी, लॉन्ग ब्रेक थी और पहले से ये था दिल नहीं चाह रहा था सुबह उठने का, चीज़ें करने का। ऐसा होता है इतनी लंबी छुट्टियों के बाद, मगर ये मेरे हिसाब से तो ये था कि ईद पे भी आपको रेस्ट नहीं मिला। कुछ लोगों ने फॉर्चुनेटली लकी हैं कि उन्होंने रेस्ट किया, सो के ईद गुजारी। मुझे काफ़ी लोग बता रहे थे कि जी इस दफ़ा हमारा कोई करने को, कहीं निकलने को दिल नहीं था, हम बहुत रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे। तो बहुत ही लकी हैं जी, उनको सोने को मिला और इस तरह हुआ। बट हम लोग का तो ये होता है ना कि सुबह से ख़वातीन स्पेशली जिस फील्ड में भी हों, चाहे वो वर्किंग मदर्स हों, वो प्रोफेशनल ही कुछ कर रही हों, या वो बहुत से जैसे होता है ना कुछ भी टॉप डिज़ाइनर्स और कुछ भी हो। बट द पॉइंट इज़ दैट कि सबका ये होता है कि किचन में गुजरता है दिन
आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, वो कुछ किचन में ना भी गुजरे तो जी ईद मिलने जाना है फैमिली के साथ, इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहती है, तो इवेंचुअली हम बेचारी ख़वातीन जो है बहुत थक जाती हैं। तो मुझे लग रहा है उसी का बहुत इफेक्ट आ रहा है। आप सब भी इतनी खामोशी छाई हुई, मुझे मज़ा नहीं आ रहा भाई खाना पकाने में, क्योंकि आप लोग से बात करते हुए इतना अच्छा दिन गुजरता है। चीज़ें होती हैं कि मैं मिस कर रही थी इन छुट्टियों में भी अपने व्यूअर्स को, और ये तो एक नेचुरल सी बात है क्योंकि हम एक फैमिली बन चुके होते हैं, हम लोग साथ आपके लिए पका रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो वी आर लाइक अ फैमिली। जी हाँ। अच्छा देखिए, इतने मज़े की खुशबू आ रही है और धुएं भी उठ रहे हैं। आपकी जो फरमाइशें हैं वो तो मैं ऐड करती रहूँगी, कोई मसला नहीं है। आने वाले हफ्तों में हम बनाएंगे। कुछ मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनकी सबकी मुझे फरमाइशें याद हैं, मैंने लिखी हुई हैं, आने वाले हफ्ते में करेंगे क्योंकि इस हफ्ता तो ये गोश्त का वीक था ज़्यादातर। अच्छा, मेरे पास दही है और बेबी स्पिनिश मतलब कोई भी पालक ताज़ी होती है, छोटे पत्ते होते हैं, अच्छी रहती है, उसको बारीक आप इस तरह चॉप कर लीजिए। चॉप करे हुए रखे हैं। जब आपको लगे कि चिकन पक गई है और जिसको कहते हैं गल गई है, जो व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम पकाना चाह रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं मेरी रेसिपीज़, क्योंकि उनका फीडबैक ये आता है कि जी एक एक चीज़ मुझे समझ आ जाती है कि किस तरह बनाना है, करना है, तो विच इज़ आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट कि आप लोग का इतना अच्छा जो फीडबैक मिलता है और इस तरह का कि जी हम पूरी चीज़ बना सकते हैं, समझ आती है, आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। थैंक यू सो मच। मेरा मतलब दिल खुश हो जाता है, होता है कि आपको अप्रिसिएशन मिल रही है तो आपका दिल चाहता है कि आप और बेहतर से बेहतर तरीके से बताएं व्यूअर्स को जो स्पेशली फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। और घबराने की कोई बात नहीं, ये कुकिंग एक आर्ट है जो झटपट तैयार हो जाती है, बन जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करें, फर्स्ट टाइम कुछ भी करें, हो जाएगा। तो उनके लिए मैं ये बताती जा रही हूँ, उनको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ कि क्या चीज़ क्या है और किस तरह हमने करना है। जब ये चिकन पक जाएगी तो आप जो काजू हैं, कैशू नट्स, आप उसमें शामिल कर सकते हैं, तोड़ के थोड़ा सा करके, बड़ा बड़ा साबुत नहीं, हाफ ब्रेक करके उसको शामिल कर लें। उसके बाद जो बाकी इंग्रेडिएंट्स तो वो भी थोड़ा रोस्टेड टाइप पक जाएगा जी। और मैंने ज़रा आंच तेज़ रखी है कि हम उसको जब किचन में बना रहे होते हैं इस तरह की चीज़ के जले भी नहीं और अच्छी हो। तो भाई आप लोग ने क्या मेन्यू बनाया, मुझे यही हो रहा है सोच सोच के कि आप लोग ने ईद पे क्या खाया है, क्या बनाया है तीनों दिन, ऐसी क्या स्पेशल चीज़ होगी, मीठा होगा, नमकीन होगा। और कल तो मुझे बहुत जगहों से बारबेक्यू की खुशबू आ रही थी अपने नेबरहुड में, दिल तो बहुत चाह रहा था, बट मैं भी खुद इन्वाइटेड थी तो वो बैलेंस हो गया। इतना ज़्यादा मैंने मिस नहीं किया उन चीज़ों को क्योंकि मुझे भी खाने को मिला बारबेक्यू, तो इट वाज गुड जी। अच्छा, ये हो रहा है, तकरीबन हो चुका है। इसमें आप चिकन जब आपको लगे, अच्छा आप चाहें तो ग्रेवी, टमाटर इसमें थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा और वो पकता भी रहेगा, होता भी रहेगा। इट्स नॉट कि बिल्कुल पेस्ट की तरह होगा, आप बिल्कुल पेस्ट की तरह उसे ना करिए। आप चाहें तो ग्रेवी को आप गाढ़ा कर सकते हैं कि राइस के साथ, बट अगर आपके घर में जैसे दावत होती है या आप रोटी के साथ, नान के साथ ट्राई कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ग्रेवी आप छोड़िए उसमें, क्योंकि ये होता है ना कि नान ड्राई होती है, फिर बच्चों को आपको होता है कि शोरवा या इस तरह की चीज़ हो। राइस में भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं शोरवे वाला, बट अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं खूबसूरती से उसको राइस के ऊपर तो आप उसको थिक ग्रेवी कर लीजिए। और अगर आपके पास, एक आइडिया दे रही हूँ, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं और आपको है कि जल्दी जल्दी थिक हो, चिकन पक गई है, तो उसमें आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल कर लीजिए अलग से करके, तो वो ग्रेवी को आपका थिक कर देगा, जिस तरह हम चाइनीज़ ग्रेवी और चीज़ों को थिक करते हैं। कॉर्नफ्लावर और मैदा भी, मैदे से भी थिक हो जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। नॉर्मली ये होता है ना, मैं भी कुकिंग कर रही होती हूँ घर में, एकदम याद आता है, ओ गॉड वो वो नहीं है, कॉर्नफ्लावर नहीं है, इस तरह की चीज़ें, तो फिर उसके लिए ये होता है कि आप मैदा इस्तेमाल कर लीजिए। अब दही हम इसमें शामिल करते हैं, दही के साथ साथ हम पालक भी शामिल करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शायद आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत से। कौन बात कर रहा है? जी मैं नादिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। नादिया, कैसी रही आपकी ईद, क्या क्या चीजें आपने की? जी ईद तो अच्छी रही, तो यही है कि बस घर में ही गुजर गई। अच्छा, कहीं निकले नहीं? मेहमान इस दफा आपके घर बहुत आए? जी मेहमान वगैरह आते रहे, दावतें शामते थी घर में, तो टाइम ही नहीं मिला कहीं जाने का। अच्छा, तो बहुत मजे की, इसका मतलब आप बहुत मजे का पकाती हैं जब भी आपके घर ज्यादा मेहमानों का रुझान रहा।
आपकी आवाज़ शायद कट गई है या कॉल ड्रॉप हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया कॉल करने का। अच्छा, तो ये हमने देखा कि दही को आप फेंट के इसमें शामिल कर लीजिए, ताकि जिस तरह अभी थोड़ा सा वो हो गया, मैं व्यूअर से लगी हुई थी बात करने में, कॉल हमारी कॉलर के साथ, तो मैंने ज़रा सा वो कर दिया कि इसे फेंटा नहीं। बट अगर आप फेंट के इसको दही में इसको शामिल करेंगे तो ये जो छोटी छोटी आपको पीसेस ऑफ योगर्ट दिख रहे हैं दही, वो नहीं दिखेंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं खाना बनाते हुए, आपका ध्यान कहीं और होता है, किसी और पे होता है, किसी और चीज़ पे होता है, आपके माइंड में कुछ चल रहा होता है, कोई मसला नहीं। एंड रिज़ल्ट अच्छा और मज़ेदार होना चाहिए और टेस्ट वैसे ही आना चाहिए। थोड़ा मैं इसको तेज़ आंच कर रही हूँ ताकि इसकी ग्रेवी जी एक गाढ़ेपन से हो जाए, क्योंकि दही भी हमने शामिल किया है। दही भी एक अपना पानी और वो चीज़ें छोड़ता है, पतली ग्रेवी करता है। इसके बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और थोड़ा सा और कुक्ड हो जाए तो मैं इसमें ये स्पिनिश शामिल करूँगी। अच्छा, आप इसके साथ साथ देख रहे हैं खीरा, खीरे के साथ आप हरा धनिया दे रहे हैं, ये मैं गार्निश करूँगी। चावल बॉईल हो जाएंगे। अच्छा, राइस आप कोई से भी ले सकते हैं इसके साथ। गार्लिक राइस मैंने अपनी पिछली रेसिपीज़ में आपको बताया था कि गार्लिक राइस के साथ भी आप ले सकते हैं, लेमन राइस के साथ। तो आपको ज़रा जहन पे ज़ोर लगाना होगा और सोचना होगा कि मैंने आपको लेमन राइस की तरीका बताया था, गार्लिक राइस का बताया था, इन चीज़ों का बताया था जो आपने ट्राई करना है। तो ज़रा वैरायटी होनी चाहिए बॉइल्ड राइस के अलावा, डिफरेंट। और बहुत इजी था लेमन राइस का, चीज़ों का आप देख सकते हैं। अच्छा, जिनके पास अभी पेन और पेपर नहीं है आप प्लीज़ ले लीजिए, ताकि मैं आपको तंदूरी मसाले की रेसिपी भी बता दूं, इंग्रेडिएंट्स आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। और आपने वो सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ पाउडर ने सारी पाउडर फॉर्म में आपने लेना है। उन सारी चीज़ों को उस जो क्वांटिटी में आपको बता रही हूँ उस चीज़ों को उस तरह शामिल करिए एक जार में। एयर टाइट जार होना चाहिए और अच्छे से मिक्स करके उसको रख लीजिए, ताकि जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो आप पैकेट का तंदूरी मसाला ना यूज़ करें, आप घर में बनाया हुआ मज़ेदार खुशबूदार इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, आई होप आप सबके पास है और एंड में भी हम रिपीट कर देंगे, आपको रेसिपी कार्ड के थ्रू मिल जाएगा। इसके लिए आपको जो तंदूरी मसाले के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो हैं 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ रखी भी हैं, पूरी कंप्लीट नहीं रखी हैं, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह पाउडर फॉर्म में है। 1 टीस्पून जी क्लोव्स लौंग पाउडर, ये सारी चीज़ें पाउडर में हैं। 1/2 टीस्पून नटमैग ये रहा आपका जयपाल जिसको कहते हैं। और 1 टीस्पून आपको जवित्री पाउडर चाहिए, वो एक नट सा पूरा आता है, उसके बाहर की चीज़ उसके अंदर की चीज़ अलग पिसी हुई फॉर्म में, ज़रा वो मुश्किल से पिसती है, मगर आप उसको प्लीज़ ट्राई करें, उसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है। नॉर्मली मैं काफ़ी चीज़ों में बेकिंग में भी इस्तेमाल करती हूँ। और 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर जो हमारे पास है यहाँ, और 1 टीस्पून इलायची, पिसी हुई इलायची, बगैर उसके छिलके आप अलग कर दीजिए, फेंक दीजिए। अच्छा, और 2 टीस्पून हमने उसमें रेड फूड कलर शामिल करना है। ये देखिए फूड कलर, मगर प्लीज़ मेक श्योर ये एडिबल फूड कलर हो। मैं बहुत डरती हूँ और व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी कि मार्केट में जी बहुत सारे लोग हैं कलर सेल कर रहे होते हैं, मगर वो एडिबल मीन्स खाने वाला हो। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सेहत का मामला है, चीज़ें हैं, तो आप डबल श्योर करें, पूछे अच्छी जगह से लीजिए। अगर वो आपको लिक्विड में मिलता है तो आप वो करें। इन चीज़ों को इसी क्वांटिटी में आप मिक्स करके एक एयरटाइट जार में रखिएगा और यूज़ करिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह आपने बनाया तंदूरी मसाले को। आप डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, बारबेक्यू में भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ चिकन हो रही है, थोड़ा पानी थिक होगा, पक रही है, और जब तक पक रही है थोड़ा पानी कम हो, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा और हम ब्रेक के बाद बाकी रेसिपी कंप्लीट करेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हमारी जो बटर तंदूरी चिकन है मज़ेदार, वो तैयार हो चुकी है। जब आप लोग ब्रेक ले रहे थे एक छोटा सा, तो मैं जो हूँ उसमें मैंने ऐड किया था जो पालक है बारीक चॉप हुई हुई, और क्योंकि यखनी मैं आपके सामने दही ऐड कर चुकी थी, यखनी और सारी चीज़ें ऐड हो चुकी थी, आखिरी जो इंग्रेडिएंट थी वो पालक थी। वो मैंने ऐड करने का 2 से 3 मिनट बस चूल्हे को ऑन रहने दिया, उसके बाद बंद कर दिया, क्योंकि पालक वैसे ही एकदम से भाप में ही गल जाती है। और दूसरे के जब खाना इतना गर्म था चीज़ें उसमें, और मैंने ऐड किया चॉप हुई हुई, तो वो मिनट सेकेंड्स में हो गई है। और उसको बहुत हमें वो नहीं करना था। आपने देखा इतना खूबसूरत ग्रीन उसमें कलर दे रही है। आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ग्रेवी, जिस तरह मैंने आपको बताया था, गाढ़ी रखी है। मैं प्रेजेंट कर रही हूँ ताकि मैं आपका वेट करी थी, मैं आपको टेक्सचर बता सकूँगी। देखें गाढ़ा किस तरह कितना रखना है आपने ग्रेवी अगर राइस के साथ ले रहे हैं। और मैं इसमें प्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने कहा आपको ज़रा दिखाऊँ चावल के साथ किस तरह प्रेजेंट करना है। खूबसूरत सा ये मज़ेदार खुशबू दे रहा है और ये तैयार हो चुका है। अच्छा, मैं उसमें बता रही थी आप लोग को तंदूरी का मसाला, मैंने आपको बताया था मसाला, तो मुझे लगा कि कुछ मुझे एक कॉल आई थी, वो ज़रा कंफ्यूज हो गई थी। आई एम सॉरी, बट डिफरेंट लैंग्वेज होती है। जैसे मैंने जायफल को जायफल बोला, तो वो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। उर्दू में हम जायफल कहते हैं, और ये ईज़िली अवेलेबल होता है, पाउडर फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो उसका ख़ुद पाउडर बना सकते हैं। बाकी जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताई हैं वो बहुत ही ईजी हैं, क्योंकि वो आपके किचन में मौजूद हैं। तो आप उन सिर्फ आपने क्या करना है, उन डिफरेंट चीज़ों को आपने मिक्स करना है, पाउडर फॉर्म में करना है, फिर मिक्स करना है। अच्छा, एक और चीज़ ये बताती चलूँ कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जब मसाले बना रहे होते हैं तो उसको भूनते हैं तवे पे और उसके बाद मिक्स करते हैं। ऐसा हो सकता है, मगर इस रेसिपी में मत कीजिएगा। वैसे ही आपने इसको पाउडर करके यूज़ करना है। अच्छा, ये बड़े खूबसूरत सा कलर आपने देखा, हमने उसका बनाया है और राइस के साथ सर्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने जो है ये क्यूकम्बर कटा हुआ है, आप बारीक काटना चाहें या आप ज़रा मोटा स्लाइसेस भी उसके बड़े बड़े स्लाइस कर सकते हैं। मैं एक तरफ ही गार्निश कर रही हूँ कि बाकी आपकी जो चिकन का कलर है वो ख़त्म नहीं हो। अच्छा, ये आप स्प्रिंकल कर दीजिए, बड़ा खूबसूरत कलर देगा। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि जब मैं बताती हूँ तो आप लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर ये गोल डिश है तो उसमें आप सेंटर में एक पाइल कर दीजिए क्यूकम्बर का, तो वो वाइट, रेड एंड ग्रीन आएगा। अब ये इस तरह मैंने डिश डिफरेंट ली है आपको बताने के लिए। तो देखिए, आप उसमें जब ऐड करें कोई भी चीज़ तो वो कलर, उसका जो ओरिजिनल नीचे का कलर है वो रहने दीजिए। ये ना हो ना आप भर दें क्यूकम्बर, तो फिर फ़ायदा क्या है, जो मेरी बटर तंदूरी चिकन है वो नज़र भी नहीं आएगी। तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा सा डालें और साइड में आप सर्व कर दीजिए। थोड़ा सा आप और सेंटर में शामिल कर सकते हैं, मगर हमें चिकन नज़र आए। ये हमारी जो है बटर तंदूरी चिकन तैयार हो चुकी है। आपने हमें कॉल करके ज़रूर बताना है कि आपने किस तरह इसको ट्राई किया, बोटी के साथ, मीट के साथ, चिकन के साथ, और क्या आपको पसंद आई, किस तरह की आपकी रेसिपी बनी, और पिछली कौन कौन सी आप लोगों ने ईद के दिनों में ट्राई किया। मुझे आज लगा कि आज सब थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, और देखिए मैं भी तो आई हूँ आप लोग के साथ, एंजॉय कर रही हूँ आज का दिन। तो कल ऐसा नहीं करेंगे, हम ज़रा एक्टिव हो जाएंगे, रूटीन में आ जाएंगे, और कल हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, नए दिन की शुरुआत करेंगे। और अगर कोई फरमाइश है तो आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं। कुछ मिस हो गया तो आप पूछ भी सकते हैं, और रेसिपी कार्ड इन दी एंड आ रहा होगा, आप उससे जॉट डाउन कर सकते हैं जो चीज़ें आपसे मिस हो गई हैं। तो इजाज़त लेती हूँ आप सबसे, अपना ख्याल रखिएगा और इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट माहिन खान को। अगली दफ़ा कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।